रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोमिनेंट एकेडमी लारकाना। व्यूअर्स, होप आप सब ठीक होंगे और कल वाला लेक्चर भी सुना होगा। और आज हम तीसरे लेक्चर के अंदर चलते हैं। वो थोड़ा सा लेक्चर सुना हुआ था कि थोड़ी सी क्या हो गया कि अब माइक के साथ साथ रिलेटेड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ शायद उसमें थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने पहले नोट नहीं किया हुआ था। अभी भी माइक ही है तीसरा लेक्चर अंदर, इंशाल्लाह ये होप कि आपको सही समझ में आए। इसमें से थोड़ी सी आवाज़ हो गई थी, फिर मैं डिलीट करके दोबारा बनाता, फिर पहले ही टाइम कम मिलता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि मतलब वही करूं। ठीक है, सो मैं कोशिश की हुई थी कि वही मैं अपलोड अंदर करता जाऊं कि उसी वॉइस के साथ परफेक्ट देखा था कि उसमें वॉइस थोड़ी सी खराबी थी, तो ये भी कोशिश की हुई है कि थोड़ा सा इसको कम कर दूं। ठीक है, लेक्चर के आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले यार मैं थोड़ा सा सिर्फ इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। थोड़ी सी हमें भी मोटिवेटेड होती है कि हमें इतनी रिटर्न मिलती हैं लोगों से, इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी मोहब्बतें मिलती हैं, फिर हमें भी काम करने में मज़ा भी आता है। ये अगर लेक्चर यहाँ पे ना भी रखूँ तो मेरा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एकेडमी में अगर पढ़ूँ तो यकीन जाने आप, अगर एक कोर्स किसी से पूछ लें, वीबीए का कोर्स, सिर्फ मंथ का पैकेज क्या होगा या मंथ के हिसाब से फ़ीस क्या होगी, 4 से 5 से 6 से 7 हज़ार से, मतलब 4 से 6 हज़ार के अंदर अंदर आपसे फ़ीस ली जाएगी एक बंदे की। अगर 2 मंथ के अंदर अंदर भी ये कोर्स ख़त्म किया जाए, फिर भी एक बंदे से हमें इस कोर्स के 10,000 मिल गए। अभी एक बंदा तो नहीं आएगा, तो मुझे कोई पैसों की लालच नहीं थी कि मैं वहाँ पे पढ़ाऊँ अकेडमी में, क्योंकि आपको पता है कि खुद की अकेडमी है, तो कंप्यूटर अकेडमी, तो वो मैं यहाँ पे पढ़ा सकता था। पर मैंने कहा सबका भला हो, अभी पैसे तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं मेरे लिए। जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी लेक्चर बेनिफिट हो जाएगा। और ये बीबीए सीख रहे हैं और से सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते जाते हैं, सेल करते हैं, बना के सेल करते हैं, तो उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ब कुछ जे खर्चा तो निकल आएगा ही आएगा। ठीक है ना। सो लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसको इसी वक्त कंटिन्यू, ये शीट तो याद होगी जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था, ये कुछ लिखा होता, सॉरी मैंने पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, PAKISTAN पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के अंदर अभी ये शॉर्ट तो हो गया। उसके बाद था एडिंग डेवलपर टैब। मेरा तो यहाँ पे एडिंग डेवलपर टूल जो है ना, वो टैब वो पहले से ऐड किया हुआ है, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ और आपके सामने इसको रखूँगा कि सर कोई कहता है कि हमारे ये सेक्शन के अंदर, एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब नहीं है, तो ये खुद ब खुद नहीं होता, इसको रखना पड़ता है। कोई कहता है कि सर ऑप्शंस हम खुद ब खुद डिलीट करें, ऐड करें, मतलब हमारी मर्ज़ी है, बेशक अपनी मर्ज़ी है। इतनी कोई एक्सेल डीपली नहीं पढ़ा था, तो इसको ये पता होता है किसी को भी कि ये नहीं हो सकता, या सर के पास ये अपना ऑप्शन है, या सर के पास कोई कुछ और एक्सेल है, ताकि मतलब वो सर पढ़ा रहा है, हमारे पास नहीं है, सबके पास है। ठीक है। सो पहले तो मैं जल्दी से फिर इसको वीडियो को पॉज करके और मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है। सो ये तो मतलब मैंने अभी हटा दिया। बेसिकली सबका एक्सेल ऐसे होता है, इंसर्ट मतलब होम इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प होता है, इसके बीच में डेवलपर नहीं होता। तो अभी मैं डेवलपर के साथ क्या करता हूँ कि वो डेवलपर टैब आपके सामने मैं इसको ऐड करूँगा। वो जो लेक्चर के अंदर था कि एक्सेल का शॉर्ट पढ़ेंगे, डेवलपर टैब ऐसे मतलब कैसे ऐड किया जाता है वो पढ़ेंगे, और ये भी एडिटिंग, वीबीए कोडिंग कहाँ पे होती है वो देखेंगे। अब डेवलपर सबसे पहले तो ऐड क्यों कर रहे हैं, एक्सेल सर जब पढ़ रहे हैं तो वीबीए क्या यहाँ पे नहीं हो सकती। वीबीए की असल जो रियल कोडिंग है ना, वो
डेवलपर टैब के अंदर की जाती है। ठीक है, सो वो इसलिए मैं टैब इसको ऐड कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, अगर किसी के पास नहीं है टैब पहले से ऐड, तो वो जाएगा फाइल में, आपके सामने इसलिए ऐड कर रहा हूँ, पहले नहीं, फाइल में अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर जाकर और यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, मोर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है और वहाँ पे होगा कस्टमाइज रिबन, ये कस्टमाइज रिबन है। कस्टमाइज रिबन के अंदर ये ऑप्शन जो है ना डेवलपर, ये बंद है, इसको ओपन कर लें, चेक कर लें, इससे चेक करके ओके करें और ऊपर देखेंगे आपका डेवलपर टैब आ गया। ओके है। अब जो वीबी की कोडिंग हम करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, वो इस ऑप्शन के अंदर करेंगे। अगर कोई कहता है कि सर हम कराची में पढ़ते हैं, हम लाहौर में पढ़ते हैं, हम इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, हम क्वेटा वगैरह में कहीं पे भी अगर पढ़ते हैं, तो सर कहीं पे भी पढ़ें, जब ये ऑप्शन ज़ाहिर ही नहीं होता तो वो क्या करते हैं, बेसिकली मुल्क से बाहर ही चला जाएं, इंडिया, सऊदी, दुबई वगैरह कहीं पे भी चला जाएं, अगर किसी को नहीं पता तो वो नहीं पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं कि होम से लेके यहाँ तक पढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि जब ये ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा था, स्टूडेंट तो फ्रेश है, उनको तो पता नहीं, वो क्या करेंगे, व्यू और हेल्प, जिसको पूछेंगे आपने एक्सेल कम्प्लीटली पढ़ ली, हाँ भाई हमने तो कम्प्लीटली पढ़ ली। फिर अगर मैं उसको कहूँ कि यार डेवलपर यार ये कहाँ पे होता है, ये तो आपने पता नहीं कौन सी एक्सेल चला रहे हैं, एक्सेल वही है, ऑप्शन छुपा हुआ था। ठीक है, तो वीबी की कोडिंग कहाँ पे करेंगे, डेवलपर के अंदर, डेवलपर टैब के अंदर आएंगे, इसके अपने ऑप्शंस कुछ थोड़े से न्यू हैं, और जहाँ पे कोडिंग होती है उसका शॉर्ट तरीके के साथ ओपन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या तो फिर इसको क्लिक कर लें, VBA यहाँ पे लिखा है विजुअल बेसिक, जिसकी शॉर्टकट की है F11, अल्टर F11। ठीक है, अल्टर F11 कर लें या तो उसको क्लिक कर लें, ये आपका जो आगे से इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शीट पीछे से देखो पड़ी हुई है, ये आ गया। अब VBA, ये VB है जहाँ पे कोडिंग की जाती है, पर सर कोडिंग तो इस पेज के अंदर नहीं की जाएगी, ये तो पूरा ब्लैक है, क्या करेंगे हम इसको, हम कुछ क्लिक भी करें, कुछ बटन को प्रेस कर लें, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसको कोडिंग करने के लिए पहले तो मैं फिर से इसको क्लोज करके और मैं क्या करता हूँ, अल्टर F11, ये देखो ओपन आ गया। तो अल्टर F11 कर लें, वो डेवलपर टैब ना भी हो ना ऐड, फिर भी अल्टर F11 करेंगे फिर भी आ जाएगा। सर तो फिर डेवलपर टैब क्यों रखने की ज़रूरत जब अल्टर F11 से काम हो रहा है। सर अल्टर F11 से तो सिर्फ ये ओपन हो रहा है ना, मुझे ये भी ओपन करने हैं, ये भी पढ़ाने हैं, ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ दिखानी है, ये चीज़ को समझाना है, ये चीज़ को समझाना है, वो कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए मैंने डेवलपर टैब का इस्तेमाल कर लिया। सो मुझे फ़िलहाल तो ये आज के लेक्चर में यह था कि डेवलपर टैब ऐड कैसे किया जाए और VBA की कोडिंग कहाँ पे की जाती है, तो वो आज को सर मुझे ये दिखाना है। एक डेवलपर टैब वो तो ऐड हो गया, इस वीडियो के अंदर एक और लेक्चर रखा हूँ, उसके पॉइंट के नीचे था डेवलपर टैब एडिंग, और उसके बाद था VBA कोडिंग एडिटर, VBA कोडिंग कैसे एडिट की जाती है, कहाँ की जाती है। तो वो जब आप ये मतलब इंटरफेस VBA का ओपन करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा इंसर्ट, यहाँ पे ऊपर एक इंसर्ट यहाँ पे भी है, VBA के अंदर वाला इंसर्ट है, और एक इंसर्ट तो ये मेन्यू है। इस दोनों इंसर्ट का उस इंसर्ट के साथ कोई भी रिलेटेड नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं। सो इसको ओपन कर लें और इंसर्ट के अंदर आ जाएं, और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल। अब ये फेस आ गया, यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब हम कुछ लिख सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे हम कोडिंग की एडिटिंग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कोडिंग करेंगे, और इसको हम कहते हैं कोडिंग। जैसे HTML की होती है, PHP की होती है, जावास्क्रिप्ट की होती है, एंड्रॉयड की होती है, C की होती है, C++ की होती है, पाइथन की होती है। जितने भी प्रोग्रामिंग वेब की लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कोडिंग की जाती है, जिससे फेसबुक बनता है, यूट्यूब बनता है, जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, उस सबको हम कहते हैं कोडिंग लैंग्वेज। तो ये VB की कोडिंग लैंग्वेज है, जिससे हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे। तो वो उसके अपने अपने एडिटर्स होते हैं, नोटपैड++, सबलाइन, ब्रैकेट, टर्बो, C++, इसके सबके अपने अपने एडिटर होते हैं। पर VBA की एक्सेल के अंदर ही एक एडिटर छुपा होता है, डेवलपर टैब के अंदर यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वैसे बेसिकली तो मैं अभी ये सब दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बाकायदा के साथ में इसको चलाऊंगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से यहाँ पे हम दिखाते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। सब मैंने क्या लिखा, सब
अब मुझे मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक ऐसे समझें कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, मुझे डिलीट का फंक्शन बनाना है। मैंने नाम उसको दे दिया डिलीट, शॉर्ट में दे देता हूँ डेल। वो नाम दे दिया क्योंकि सब के बाद इसको सब एक फंक्शन का नाम है, वो फंक्शन तो चल रहा है। वो कह रहा है कि फंक्शन किस चीज़ पे चला रहे हैं। अगर मैं इसको एक फंक्शन लिखूं, ठीक है, वो देखो ऐसे इंटर कर रहा हूँ, वो मुझे एरर दे रहा है, कंपाइलर एरर। वो कह रहा है कि यहाँ पे कंपाइलर एरर है। और मैं इसको लेट सपोज अगर एक सब लिख लिया, ठीक है, इसके बाद दूसरा सब लिख लिया, इसके बाद तीसरा। अब मुझे कैसे पता कि मेरे कौन कौन से इसके अंदर फंक्शन चल रहे हैं, डिलीट वाले कौन से, प्रिंट वाले कौन से हैं, इंसर्ट वाले कौन से हैं, एडिंग वाले कौन से हैं, और मुझे कोई चीज़ यहाँ से डुप्लीकेट करनी है वो चीज़ें, या जैसे आप बटन वगैरह देखते हैं, लॉगिन के बटन वगैरह सबने सब बटन देखे होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। लॉगिन का अलग फंक्शन होता है, लॉग आउट का अलग फंक्शन होता है, साइन इन का अलग, साइन आउट का अलग। तो ये कैसे समझे कि कौन सा फंक्शन आप चला रहे हैं, या चलो वो तो समझ ले। आपको कैसे पता इन तीनों सब में से मैंने पहला सब कौन सा चलाया, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। अभी तो मैंने लिखा, अभी याद है, परसों, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, मतलब फिर कैसे याद होगा कि मैंने कौन सा चलाया। अगर एक को कोडिंग को चेंज करने सारी चेंजिंग हो जाएगी, इतनी सी मेहनत करने से बेहतर है इस फंक्शन को कोई नाम दे देता हूँ। मुझे लेट सपोज डिलीट का फंक्शन बनाना है या लॉग इन का फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग लगाकर और एंटर कर दूंगा कोई भी नाम। जैसे मैं डिलीट का बना देता हूँ, एंटर, ये खुद ब खुद आ जाएगा, दो पैरेंथेसिस देकर, और नीचे लिखा आएगा एंड सब। मतलब ये बता रहा है कि अगर कोई डिलीट का फंक्शन है वो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ख़त्म है। इसके बीच में जितनी भी मैं कोडिंग करूँगा वो चलती जाएगी, कुछ भी लिखूँ। फिर मुझे दूसरा फंक्शन बनाना है, मैं फिर क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा, अभी देखो एंटर कर रहा हूँ, अभी एरर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब स्टार्ट भी है, एंड भी है। सब लिखकर मैं दूसरा बनाता हूँ लॉग के साथ, लॉगिन के साथ, और एंटर कर देता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि वो एक फंक्शन ऊपर है और दूसरा फंक्शन, इसके बीच में एक लाइन आ गई। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि वो डेल का फंक्शन आपका ये है, ये लॉग वाला है। यहाँ पे सेटिंग अगर डिलीट की करनी है तो यहाँ पे करेंगे, लॉग की करनी है तो यहाँ पे। मतलब आपको सब एक सेपरेटली फंक्शन दिया हुआ है। आप ऐसे नहीं कि मुझे यार लॉग की सेटिंग करनी है और आप इसमें सेटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार लॉग की सेटिंग कर रहा हूँ पर हो तो नहीं रही। यार आप देखें तो सही, इस सब में मतलब कोडिंग कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, वो नाम तो देखें। इसलिए नाम लगाना ज़रूरी होता है, कोई भी नाम लगा लें। अब डिलीट का मैंने डिलीट फुल भी नहीं दिया, शॉर्ट में दे दिया। आप डी दे सकते हैं, डिलीट का और भी शॉर्ट कर लें। सर डी लिख ली, डिलीट, लॉगिन के लिए ए लिख ली, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी नाम आपको याद हो। फिर एंटर कर ली, फिर दूसरा मैंने फंक्शन बना लिया, जितना भी नीचे जाकर बनाए आपकी मर्जी सब। और मैं बनाता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, BTN शॉर्ट में लिख लिया, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। दोनों वीडियो कंप्लीट हो गई इस लेक्चर के अंदर। एडिंग टाइप डेवलपर, एडिंग डेवलपर टाइप भी ऐड हो गया, और इसके साथ साथ कोडिंग कैसे की जाती है वो भी हो गया। ठीक है, कोई भी सवाल हो, मैं फिर से कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लें। अब मुझे इजाज़त, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।